शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियाना में एक बार फिर गोलाबारी की गई। फायरिंग की इस घटना में 2 बच्चे घायल हो गए। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बीएसएफ पर भी हमला किया है। कल यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले सूती, शमशेरगंज, जलांगी, लालगोला और धुलियाना में हिंसा प्रभावित इलाका की स्थिति नियंत्रण में है, मगर आज सुबह फिर यहां गोलाबारी हो गई। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद में हालात अधिक तनावपूर्ण हैं। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। हिंसा के कारण अब तक 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल यानी शनिवार को भी फायरिंग हुई थी। हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद में कल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद धुलियाना, शमशेरगंज समेत बड़े इलाकों में अशांति का माहौल है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हिंसा भड़की, तब से स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती हैं। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है। ये सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है कि बंगाल वही राज्य है और देश है जहां वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया था। अब जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है तो इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घर से बाहर खींचकर उनकी हत्या की गई है। ये कौन लोग हैं? ये वही दलित, वंचित, गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलना चाहिए। योगी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि वंचित चैन से रहे। विपक्ष अव्यवस्था फैला रहा है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। तो ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के नवाबगंज आजाद नगर स्थित डंडी आश्रम और मृत्युंजय मंदिर के पास खुले शराब के ठेके के विरोध में रविवार को संत समाज और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दंडी स्वामी उदितानंद महाराज ने कहा कि डंडी आश्रम एक धार्मिक स्थल है जहां संत और आचार्य रहते हैं। यहां भक्ति और साधना का माहौल है जिसे किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ठेका नहीं हटाया गया तो 15 अप्रैल को जिला अधिकारी से मिलकर औपचारिक
किस तरह का प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या है यहाँ पर? ये दंडी आश्रम के अगल बगल में आप समझो मौनी घाट से लेकर के मुस्कान गेस्ट हाउस तक ये संपूर्ण जगह दंडी आश्रम की पड़ती है। इस बीच में 3 आश्रम है, मौनी घाट, हनुमान मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, रामस्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम और सबसे बड़ा है दंडी आश्रम। दंडी आश्रम के चौथे गेट के सामने दारू का ठेका खोला गया है, अंग्रेजी दारू का, और इसको लेकर के आज प्रदर्शन यहाँ किया गया है। और पूरा मोहल्ला खौरा, जौहरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, आज़ाद नगर सब यहाँ पर स्त्री पुरुष बाल बच्चे महिला और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिख रहा है यहाँ बाहरी फोर्स भी है, क्योंकि इसीलिए विरोध में कोई भी यहाँ जनता नहीं चाह रही, कोई बच्चा नहीं चाह रहा, कोई महिला नहीं चाह रही है, कोई हमारे साधु महात्मा नहीं चाह रहे आया भक्तों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर दारू का ठेका खुल जाएगा तो और भी यहाँ शांति का माहौल बन जाएगा। उसको हम सब विरोध कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से दारू का ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी यही सरकार से मांग है कि यहाँ से ठेका हटाया जाए। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि मैं हटवाऊंगा नियम के अनुसार। मांग नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? और बड़ा कदम उठाऊंगा मैं इसके ऊपर, पीछे धरना करेंगे, दुकान में तोड़फोड़ होगी, सब महिला रुकेंगी, सब बोतलें फूटेंगी, यहाँ महिलाएं सब जुट जाएंगी, सब यहाँ पूरा बाल बच्चा। खबर उत्तर प्रदेश की कानपुर से। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई है। देर रात निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे पास सो रहे युवक की दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपायों के दीवार खड़ी कराकर मकान का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही थी। हादसे के वक्त युवक छत पर सो रहा था, तभी निर्माण की मकान की छत भर कर गिर गई और वो मलबे के नीचे दब गया। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बर्रा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।